नमस्कार। चलिए आज मैं आप लोग को भारत के वैसे वंशों की चर्चा करने जा रहे हैं जो इतिहास में बड़ा ही सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। भारत के राजपूत वंश। आपको मालूम होगा कि राजपूत एक ऐसी जाति रही है कि उसका जीवन युद्ध में ही रहा। उनका आयु काफ़ी कम है। इतिहासकार का मानना है कि उनकी आयु 16 से 18 वर्ष की मानी जाती थी, क्योंकि उनकी जीवन सेना और युद्ध में ही बहुत कम अवस्था में ही समाप्त हो जाती थी। अब बात होती है कि राजपूत जाति का उत्पन्न हुई तो कहाँ से हुई। ये एक सवाल होती है कि राजपूत जाति के विषय में कहते हैं, वेद आपने पढ़े होंगे कि वेदों में क्षत्रिय का वर्ण मिलता है। वैदिक सभ्यता में क्षत्रिय, उत्तर वैदिक में भी क्षत्रिय का वर्ण मिला। यहाँ तक कि गुप्त काल में भी क्षत्रिय का वर्ण काफी मिली है, यानी पूर्वज से ही हमें क्षत्रिय वंश का जो है ना जानकारी मिली है। हमें यह भी ऋग वैदिक सभ्यता में बताया जाता है कि ऋग वेद में 10वें मंडल में पुरुषुक्त यानी मंडल की वर्ण मिलता है, पुरुषुक्त का वर्ण मिलता है, जिसमें 4 वर्ण में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के स्वयं मुख से जो है ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय का, जांघ से वैश्य का और पैरों से शूद्र का। लेकिन राजपूत जाति का किसी भी प्राचीन ग्रंथों में प्रमाणित नहीं मिला है। और भारत में राजपूत जाति आई तो कहाँ से आई। आज राजपूत के नाम से ही हमारा भारत का एक प्रांत है जो राजस्थान आते हैं नाम, वो राजपूत के नाम से ही पड़ा है। तो याद रखिएगा वो राज्य का भी नाम राजस्थान। तो चलिए कहते हैं कि हर्ष की जो मृत्यु हुई वो 647 ईस्वी में। हर्ष भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है और ये पहला अखंड भारत अंतिम भारत अखंड भारत पर शासन करने वाला शासक माने जाते थे। इसके बाद जो भारत की जो शासन थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और उसके बाद आई राजपूत काल। राजपूत का जो काल आई वो आई 750 से 1200 ईस्वी। भारत में राजपूतों का काल रहा 750 से 1200 ईस्वी। 1200 ईस्वी यानी जब महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था और भारत के राजपूतों को नष्ट किया था, जिसमें आपस में ही जो राजपूत वर्ग लोग लड़ मरते थे। उसके बाद मुस्लिम वर्ग यहाँ पर अधिकार किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना। और धीरे धीरे जो है ना उन्हीं का जो साथी था बख्तियार खिलजी, जिन्होंने बिहार बंगाल को भी अपना अधिकार करने में सफलता हासिल किया था। तो हम आज राजपूत की उत्पत्ति की कुछ चर्चाएं करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राजपूत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसका 4 सिद्धांत हम दिए हैं। हमारे अध्ययन के आधार पर ये 4 सिद्धांत हैं। जो पहला सिद्धांत है वो था विदेशियों का जो है ना आगमन, जो हमारे विदेशी वर्ग जो भारत में आए थे उनसे राजपूत जाति का उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहा गया है। अंग्रेज था जिसका नाम था कर्न टोड। एक अंग्रेज लेखक थे जिन्होंने कर्न टोड कहा कि भारत में विदेश जो है ना राजपूत का उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। सर्क, पहलव और कुषाण जो भारत में आक्रमण किया था, प्राचीन काल के जो राजवंश था, जिस समय मौर्य काल के बाद जो है ना ये आगमन हुआ था, सर्क, पल्लव, कुषाण, ये ऐसे वर्ग थे जिन्होंने भारत में आए, भारत में अपना अस्तित्व बनाया और धीरे धीरे इन्हीं के वर्ग के लोगों ने राजपूत की एक नई प्रथा, एक नई जाति जो है मिलती है। ऐसा सर्क, पल्लव और कुषाण के विषय में पहला प्रमाण मिला है कि राजपूत जाति के यहाँ से उत्पन्न होती है। जाट, गुर्जर और आहिर जो जाति होती है इसी में हुआ करता था और बाद में ये राजपूत का रूप ले लिया। तो पहला प्रमाणित मिला है कर्न टोड के द्वारा, याद रखिएगा राजपूत की उत्पत्ति का। दूसरा जो प्रमाणित मिला है वो भारत के क्षत्रिय नायकों से उत्पन्न हुआ है। यानी भारत में जो क्षत्रिय थे 2 प्रकार थे, सूर्यवंश और चंद्रवंशी कहलाता था। एक सूर्यवंशी कहलाते थे, एक चंद्रवंशी, याद रखिएगा। आपने सूर्यवंशी पिक्चर देखे होंगे, 2 पिक्चर है सूर्यवंशी।
अब तो एक दो और इधर निकल चुका है, एक अमिताभ बच्चन का सूर्यवंशी और एक सूर्यवंशम है सलमान खान का। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो जाति राजपूत में हुआ करता था। कहते हैं वेद व्यास, सीवी वैद्य, गौरी शंकर ओझा, ये तीन ऐसे लेखक थे जिनके अनुसार सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से ही राजपूत जाति का उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसमें जो देवताओं के मानना, पूजा पाठ, उनके व्यवहार, ठीक है ना, वो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी से कई स्तर से मिलते हैं। मिलने के कारण इस सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा जाता है कि राजपूत की उत्पत्ति। ये दूसरा प्रमाण इन लेखकों के द्वारा होता है जो भारतीय लेखक थे। तीसरी प्रमाण जो मिलता है भारतीय जातियों से उत्पन्न, जो भारत की जाति थी उनसे उत्पन्न माता, तीसरा प्रमाण, ठीक है ना। कहते विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत में गौड़ एक जाति हुआ करता था। कौन सी जाति? गौड़ जाति। इसी विंध्याचल पर्वत पे गौड़ जाति से राजपूत जाति को उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इसका प्रमाण जो है रानी दुर्गावती जो थी वो गौड़ जाति की थी, ठीक है ना। चंदेल वंशों में रही है, यही दुर्गावती जो गौड़ जाति को थे और रही राजपूत, इनके वंशज राजपूत कहलाए। इसलिए ये तीसरा प्रमाण जो मिलता है विंध्याचल पर्वत जो दुर्गावती यानी गौड़ जाति का। कुछ लेखकों के द्वारा इसका ही प्रमाण मिलते हैं। चौथे और अंतिम जो प्रमाण मिलता है वो अग्निकुंड से। चौथा और अंतिम प्रमाण राजपूत का उत्पन्न का मिलता है वो है अग्निकुंड। कहा जाता है कि परशुराम के नाम तो सुने होंगे। परशुराम एक ब्राह्मण थे जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन पृथ्वी पर जो है ना क्षत्रिय था जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर अत्याचार मचा दिया था, शासन विहीन हो चुका था, जनता में त्राही ला दिया था। ब्राह्मणों में भी काफी जो है ना शोषण हुआ करता था, जिस कारण ब्राह्मण कुल के ही परशुराम जो कहते हैं विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 56 बार पृथ्वी पर से क्षत्रियों का नाश किया था। उनके नाश होने के बाद समस्त पृथ्वी पर क्षत्रिय समाप्त हो गई थी परशुराम के अनुसार। उसके अनुसार जब पृथ्वी पर बाद में फिर पुनः अनैतिक शक्ति आई, बाहरी आक्रमण आई और भारत को एक गुलाम स्थिति में लाने का काम किया, विदेशियों के आक्रमण की स्थिति में लाने का काम किया, कई समाज में जो है बुराइयां उत्पन्न हुई, उस पर शोषण करने का काम किया, जिस कारण आबू पर्वत पर अग्निकुंड में जो है अग्निकुंड से जो है मानते हैं कि आबू पर्वत पर 40 दिन तक तपस्या करने के कारण अग्निकुंड उत्पन्न हुआ, ज्वलन हुआ, और जिससे राजपूत जाति का उत्पन्न हुआ। 4 महान जो है ना योद्धाओं का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुआ, और जिसको नाश करने के लिए पृथ्वी पर और अत्याचार को नाश करने के लिए अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ, ऐसा माना जाता है। ये चौथा कारण, और ये मान्यता चंद्रवारदाई के पुस्तक पृथ्वीराज रासों में। चंद्रवारदाई एक लेखक थे जिनके जो है पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जिसमें इसकी वर्णन मिलता है कि अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों का उत्पन्न हुआ। वो 4 राजपूत थे जो वीर थे, माता चौहान वंश, चालुक वंश, परमार वंश और प्रतिहार वंश। ठीक, अग्निकुंड जो 4 राजवंश हुए, चौहान वंश, चालुक वंश, परमार वंश और प्रतिहार वंश। तो ये 4 अग्निकुंड जो माउंट आबू के 40 दिन तपस्या करने के पश्चात कुछ बौद्धिक लोग ने माने वहाँ के स्थानीय जो है ना ऋषियों ने करके उत्पन्न किया था, ऐसा पृथ्वीराज रासों में वर्णित है। लेकिन सत्ता क्या है इसके आज तक प्रमाणित नहीं हुई है। कहते हैं अंतिम यानी सर्वमान्य सिद्धांत यही बताता है, अंतिम सिद्धांत हमें यही दिखाता है, सुनाता है B.A. स्मिथ के द्वारा। कहते हैं B.A. स्मिथ के अनुसार राजपूत जाति जो मिली जुली जो है जाति मानी जाती है। किसके प्रमाणित यही मिला है? B.A. स्मिथ। और आपको भी एग्जाम में इसी को रखना होगा, B.A. स्मिथ ने बताया कि भारत में जो राजपूत जाति हुए वो क्षत्रिय के भी थे कुल के,
और जो विदेशी आक्रमण किया था शक, पल्लव, कुषाण, ये भी थे। शक, पल्लव, कुषाण और कुछ क्षत्रिय थे। ये दोनों के मिले जुले थे। इन दोनों में से वो दो वर्ग में बांटा गया। एक वैसे जो शस्त्र से प्रेमी रखते थे और एक ऐसे जो समान जीवन व्यतीत करते थे और देवी देवताओं और पूजे पाठ में जिंदगी व्यतीत करते थे। इन दो जो है ना कुलों का उत्पन्न हुआ, ऐसा मानता है बी एस स्मिथ के द्वारा। और जो है ना अस्त्र से जो है जन्म हुआ वो युद्ध के प्रेमी हुए। बाकी कुछ लोग जो है ना जीवन अपनी साधारण जीवन व्यतीत करने के उत्पन्न हुए। तो बी एस स्मिथ याद रखिएगा, जिसका सर्वमान जो है ना सिद्धांत यही माना जाता है कि दोनों मिलजुली है, राजपूतों का भी और विदेशी आक्रमण का। शक, पल्लव, कुषाण जो आए थे उनसे और भारत के राजपूत जो वंश थे उनसे, इन दोनों से मिलजुली जो भारत में राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई। तो आप राजपूत वंश की उत्पत्ति के विषय में आप जान गए हैं। हम इसके जो है ना कई वंशों के में स्पष्ट अध्ययन करेंगे, प्रत्येक वंश बाय वंश, ठीक है ना। तो मैं वीडियो भी यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।